देश में छिड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संग्राम। कट्टरपंथी मौलाना कर रहे यूसीसी का खूब विरोध। अब खान सर ने यूसीसी पर बोल दी ऐसी बात, भड़क जाएंगे ओवैसी और मदनी जैसे विरोधी। प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी ने अब तक के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। फिर वो चाहे कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का हो या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की बात हो या फिर सेना को पाकिस्तान में घुसकर मौत के घाट उतारने के आदेश देने की। जब जब फैसले लेने की बात आई, मोदी सरकार ने टंके की चोट पर फैसला लिया और अब यही मोदी सरकार जल्द ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है, जिसका जबरदस्त विरोध चल रहा है। और ये विरोध करने वालों में कट्टरपंथी मौलानाओं से लेकर कई मुस्लिम नेता भी शामिल हैं। ऐसे विरोधियों को अब खान सर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने देश भर में चल रहे अलग अलग विधान को खत्म करके एक विधान यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का दांव चल दिया है, जिस पर लॉ कमीशन ने जहां देश के लोगों से 15 जुलाई तक इस पर राय मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों पहले खुद पीएम मोदी ने भोपाल जाकर यूसीसी पर बड़ा बयान दे दिया था। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। भोपाल में दिए गए पीएम मोदी के इसी बयान के बाद जहां देश में एक बार फिर से यूसीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी जैसे नेता और मदनी जैसे मौलाना यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ उतर गए। ऐसे विरोधियों को अब बिहार वाले खान सर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल प्रतियोगी छात्र छात्राओं को तैयारी करवाने वाले मशहूर खान सर ने हाल ही में अपनी क्लास में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझाया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में खान सर ने यूसीसी के बारे में समझाते हुए कहा, यूसीसी पर क्या बोले खान सर, मुसलमान लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं कि हमारे इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम खत्म हो जाएगा। इस्लाम का कानून है कि चोरी करो तो हाथ काट दो, तो फिर कोई मुसलमान चोरी करे तो उसका हाथ काट दो, और अगर कहे क्यों काट दो तो कहिए अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता है। इस्लाम कहता है हाथ काट दो तो कहेगा इस्लाम भाड़ में गया। हमको आईपीसी के तहत सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ क्यों काटेंगे? वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा, वहां भी कहिए ना कि फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है।
महिला कोई गुनाह करे तो उसे चौराहे पर खड़ा करके पत्थर से कूच कर मार देते हैं। मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख। यही होता है ना इस्लाम में। मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिए। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएगा अगर इस्लामिक कानून लागू कर दीजिए। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और सऊदी अरब के कानून का जिक्र करते हुए खान सर ने कहा वहां पर उनका इस्लाम खतरे में नहीं आता है, वहां कोई मौलाना विरोध नहीं किए, लेकिन बिहार का जब कानून आ गया तो कह रहे हमारे इस्लाम का अलग कानून है, 2 शादी करेंगे, 3 तलाक देंगे। हम तो गारंटी से कहते हैं कि सरकार लेकर आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी वो तैयारी में है। देखिए, पढ़े लिखे हिंदू या मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होगी। कोर्ट अभी भी दरवाजा रखा हुआ है कि आप तलाक दे सकते हैं। बड़े बड़े लोगों की तलाक की अर्जी चलती है। बिहार ही नहीं, देश के मशहूर खान सर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधियों को कुछ इसी तरह से जमकर लताड़ा है और अब उनकी ये बात सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, लगता है खान सर के खिलाफ जल्दी ही फतवा जारी होने वाला है। रोहित गुप्ता नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, खान सर समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले भारतीय मुसलमानों के पाखंड को समझाते हुए। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, खान सर भारतीय मुसलमानों के पाखंड को समझाते हुए जो समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। नवीन नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, इस्लाम की कहानी खान सर की जुबानी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे मौलानाओं को लताड़ रहे खान सर की ऑडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, यूसीसी का सीधा अर्थ है देश में एक कानून। यूसीसी के लागू हो जाने पर हर धर्म हर वर्ग के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकार और संपत्तियों से जुड़े मामले में भी हर धर्म के लोगों के लिए समान कानून होगा। इन मामलों में देश में अभी धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून है। बहरहाल, जिस तरह से खान सर ने यूसीसी विरोधियों को लताड़ा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां